Good morning, children. Let's continue with the chapter 5, Poverty. We learnt about meaning of poverty, then nature of poverty, that there are two natures of poverty. First, absolute poverty means real poverty, and relative poverty means comparative poverty. Right? So now today we will learn about the measurement of absolute poverty, then relative poverty, and the indicators of poverty. So we start with the measurement of absolute poverty in India. In the 68th round of NSSO National Sample Survey Organization 2011 and 12, using per joint family expenditure data, Tendulkar Committee estimated that in India in the year 2004 and 5, the measurement of absolute poverty was 37.2%, which reduced to 21.9 in the year 2011 and 12. राइट जो NSSO है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने जो एस्टीमेट निकाला था वो था कि जॉइंट फैमिली एक्सपेंडिचर डेटा क्या है, मींस जॉइंट फैमिली में रहने वाले मेंबर्स का एक्सपेंडिचर क्या है, मींस वो कितना खर्च कर सकते हैं। उन पर से उन्होंने एस्टीमेट निकाला कि 2004 एंड 5 में एब्सोल्यूट पॉवर्टी का जो प्रपोर्शन था वो 37.2 था, and it is reduced to 21.9 in 2011 and 12। 11-12 में वो रिड्यूस होकर 21.9 हुआ, मीन्स थोड़ा बहुत प्रोग्रेस हुआ है। आप देख सकते हो कि रूरल एरिया में 41.8 था, इन अर्बन एरिया में 25.7 था, राइट। सो वो 2004 to 5 का था। अभी 2011 to 12 में रूरल एरिया में जो रिड्यूस हुआ है प्रोपोर्शन वो है 25.7 एंड अर्बन एरिया में 13.7। तो ये जो है प्रोपोर्शन वो रिड्यूस हुआ है। सो इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। ठीक है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मेजरमेंट ये है। अभी 10 years में अभी इतना रिड्यूस हुआ है। Okay, now state-wise magnitude of poverty in India means state-wise poverty का जो proportion है वो कितना है वो हम यहाँ पे देखेंगे, right? See the table that percentage of population below poverty line and states below 10%. 10% poverty कहाँ पे है? So states are गोवा, केरला, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पंजाब एंड आंध्र प्रदेश। उसमें 10% से कम है, मीन्स बहुत ज़्यादा कम पॉवर्टी है, मीन्स बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, सॉरी। 10 to 20% जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, नागालैंड एंड मेघालय। देन 20 to 30% है वेस्ट बंगाल में, मिजोरम में, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश में है। 30 to 40% मध्य प्रदेश, आसाम, ओडिशा, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड झारखंड एंड छत्तीसगढ़ में है। अकॉर्डिंग टू द अबव इंफॉर्मेशन, states less than 10% poverty are गोवा, केरला, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पंजाब एंड आंध्र प्रदेश। 10% से भी कम पॉवर्टी जहाँ पे है वो गोवा है, केरला, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पंजाब एंड आंध्र प्रदेश में बहुत ही कम पॉवर्टी है। मीन्स वेर इन जम्मू कश्मीर, हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, त्रिपुरा में 10 to 20% पॉवर्टी है। मध्य प्रदेश, आसाम, बिहार, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश हैव मेजर्ड हाईएस्ट पॉवर्टी दैट इज 30 to 40%। सबसे ज़्यादा पॉवर्टी जो है वो मध्य प्रदेश, आसाम, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में है, अरुणाचल प्रदेश में। And according to the annual report, underline this, according to the annual report of 2013, among various states of India, Goa has the lowest poverty 5.09%। गोवा में जो है वो 10% से भी कम, मीन्स गोवा, केरला, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पंजाब, आंध्र प्रदेश, इसमें 10% से भी कम
पोवर्टी है, और गोवा में सबसे लोएस्ट पोवर्टी इज इन गोवा to 5.09%, and the highest measurement of poverty is for Chhattisgarh which is 39.93. छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा पोवर्टी है, मीन 40% जितनी पोवर्टी जो है वो छत्तीसगढ़ में है, और गोवा में सबसे कम पोवर्टी 5.09% है। राइट नाउ, तो हमने ये देखा कि जो पोवर्टी है वो उसका मेज़रमेंट कौन से स्टेट्स में कितना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि 10% से भी कम पोवर्टी जहाँ जहाँ पे है वो गोवा, केरला, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पंजाब एंड आंध्र प्रदेश, एंड 40% से ज़्यादा जो गरीबी है जहाँ पे वो मध्य प्रदेश, आसाम, उड़ीसा, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। Among these, Goa is the lowest poverty state with 5.09, and Chhattisgarh is the highest measurement of poverty in there, 39.93, about 40%. Okay, now relative poverty means comparative poverty. In the concept of absolute poverty, in the minimum consumption expenditure required for satisfying minimum needs is taken into consideration, but in the concept of relative poverty, income inequality existing in different groups of people living in society is considered. पोवर्टी के जो कंसेप्ट को कंसिडर करने के लिए जो मिनिमम नीड्स है, हमारी मिनिमम कंजप्शंस एक्सपेंडिचर है, मीन्स जो भी हम अपनी नीड्स जो सेटिस्फाई करने के लिए जो एक्सपेंडिचर करते हैं, खर्च करते हैं, उन पर से रिलेटिव एब्सोल्यूट पोवर्टी है उनको वो मेज़र किया जाता है। ठीक है, commonly in every economy income disparity is seen, that case lower income class is considered relatively poor than the higher income class। लेकिन हमारी सोसाइटी में जो है वो जो इनकम है उनकी इनइक्वलिटी है, मीन्स जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इनइक्वल है। राइट, सो जिस क्लास को सोसाइटी में जिस क्लास को ज़्यादा इनकम मिलती है उनमें से जो रिलेटिवली जो पुअर है उनसे ज़्यादा एब्सोल्यूट पोवर्टी जो है वो हायर क्लास में आता है, मीन्स जो रिच है वो रिच ही कहलाते हैं वो, और जो एब्सोल्यूट पोवर्टी है वो पुअर है, रियल में वो पुअर है। ओके, सो रियल पोवर्टी जो है वो जो कम इनकम वाले जो क्लास है वहाँ पे देखी जाती है। टू स्टडी रिलेटिव पोवर्टी, society is divided into different income groups and unequal distribution of income is studied। जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का उनको ध्यान में रखते हुए रिलेटिव पोवर्टी और एब्सोल्यूट पोवर्टी जो है वो कंसीडर की जाती है। इसके लिए जो डिफरेंट ग्रुप्स जो बनाए गए हैं वो ध्यान में लेने चाहिए। रिलेटिव पोवर्टी exhibits the level of income inequality among different class of people। It is argued in context of India that as a rapid developing economy, instead of studying the concept of poverty and poverty lines, relative poverty on or unequal distribution of income should be considered। मीन्स ये कहा जाता है कि डेवलपिंग इकोनॉमी में हमारे इंडिया में डेवलपिंग हो रही है, मीन्स डेवलपिंग कंट्री है, तो उसमें पोवर्टी और पोवर्टी लाइन को ध्यान में नहीं रखना चाहिए, उनकी स्टडी नहीं करना चाहिए, बट उनकी जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है उनको ध्यान में लेना चाहिए। द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव पोवर्टी कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ हाइपोथेटिकल एग्जाम। मीन्स जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है उनको हाइपोथेटिकल मीन्स एक इमेजिनरी एग्जाम के तौर पर उनको स्टडी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए नेशंस पॉपुलेशन इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ 5 इनकम ग्रुप्स। ये जो 5 इनकम ग्रुप्स जो है वो उसको डिवाइड किया गया है 5 ग्रुप्स में। जो भी
पॉपुलेशन है उनको 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ग्रुप 1 इज़ जो भी ग्रुप की इनकम जो है वो 0 से 30,000 तक की है उनको ग्रुप 1 में इंक्लूड किया गया है। देन ग्रुप 2 में 30,000 से लेकर 1 लाख जिनकी भी इनकम है उनको इंक्लूड किया गया है। ग्रुप 3 में 1 लाख टू 3 लाख तक की जो इनकम है उनको इंक्लूड किया गया है। ग्रुप 4 में 3 लाख से 10 लाख जिनकी इनकम है उनको इंक्लूड किया गया है। ग्रुप 5 में 10 लाख एंड अबव। ठीक है, तो इस तरह से 5 ग्रुप्स जो है वो बनाए गए हैं। इन द अबव एग्जांपल द क्लास इन ग्रुप 2 हैज़ मोर इनकम देन द क्लास इनकम ऑफ पीपल इन ग्रुप 1। ग्रुप 1 से ज़्यादा इनकम ग्रुप 2 के लोगों में है। इट कैन बी सेड दैट पीपल इन ग्रुप 1 आर रिलेटिवली पुअरर देन ग्रुप 2। तो जो ग्रुप 1 में जो पीपल आते हैं वो रिलेटिवली पुअर है। रिलेटिवली मीन्स कंपेरेटिव टू अदर ग्रुप्स 2, 3, 4, 5 से लेकर ग्रुप 1 जो है वो कंपेरेटिवली पुअर है। बट द पीपल ऑफ ग्रुप 2 हैज़ लोअर इनकम देन इनकम ऑफ पीपल इन ग्रुप 3। 3 ग्रुप के जो लोग हैं उनके कंपेरेटिव में ग्रुप 2 के पीपल जो है वो पुअर हैं। तो इसी तरह से ग्रुप 5 जो है वो सबसे ज़्यादा रिच है और जो 1 to 4 तक के ग्रुप जो है दे आर पुअरर देन द ग्रुप नंबर 5। तो 5 के कंपेरेटिव में जो 1, 2, 3, 4 ग्रुप है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है। टू मेजर रिलेटिव पॉवर्टी और इनकम इनइक्वालिटी जनरली फॉर्मेशन ऑफ इनकम ग्रुप लॉरेंस कर्व एंड गिनी कोएफिशिएंट आर यूजफुल। तो रिलेटिव पॉवर्टी जो है और इनकम इनइक्वालिटी जो है उनको मेज़र करने के लिए जनरली क्या यूज़ करते हैं कि सभी जो ग्रुप है उनकी इनकम जो है वो काउंट की जाती है। देन लोरेंस कर्व जो है वो मीन्स जिससे ग्राफिकल मेज़रमेंट किया जाता है लोरेंस कर्व में। और गिनी कोएफिशिएंट आर यूजफुल એટલે કે गिनी कोएफिशिएंट એટલે કે उनको नंबर में मेज़रमेंट किया जाता है वो लोरेंस कर्व पर ही डिपेंडेंट है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल एंड ग्राफिकल मेज़रमेंट किया जाता है। तो रिलेटिव पॉवर्टी को मेज़र करने के लिए जनरली इनकम ग्रुप मेज़र किया जाता है। देन लॉरेंस कर्व एंड गिनी कोएफिशिएंट आर वेरी यूजफुल टू मेज़र द रिलेटिव पॉवर्टी।